राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमलावर हो गई हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जमकर खरी खोटी सुनाई है और राष्ट्रपति की तस्वीर दिखाते हुए कह दिया कि बीजेपी में राष्ट्रपति के अपमान की परंपरा रही है। अब इस मामले पर एनडीए नेता ममता बनर्जी पर हमलावर हो गए हैं। एनडीए नेताओं में कोई कह रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कोई कह रहा है कि ये टीएमसी का गिरा हुआ आचरण है। देखिए, हम तो यही कह सकते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरीके से वहाँ की सरकार ऐसा तानाशाही रवैया अपना रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महामहिम राष्ट्रपति का के साथ ऐसा व्यवहार पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो किया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार का, ममता बनर्जी जी का ये जो व्यवहार है ये साफ दर्शाता है कि उनको ना तो लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती से कोई मतलब है, ना तो संविधान के प्रति उनकी कोई आस्था है। जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति जी के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, उनके साथ जो वहाँ पे जिस तरीके की घटनाएं हुई, इससे पूरा देश दुखी है और निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को इसके लिए न केवल माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि आने वाले समय में जो विधानसभा के भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल की जनता वहाँ ममता बनर्जी की सरकार को इसका जवाब देगी। अब ममता बनर्जी जो भी कह रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ जो अपमानजनक व्यवहार टीएमसी की सरकार ने किया है, इसकी कोई सफाई हो ही नहीं सकती है। ये सामान्य तौर पर केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन का सवाल नहीं है, ये एक ऐसा निकृष्ट आचरण है जिसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को कतई बख्शने के लिए तैयार नहीं है। जबकि विपक्ष ममता बनर्जी का समर्थन कर रहा है और बीजेपी पर हमलावर है। विपक्षी नेताओं के मुताबिक राष्ट्रपति को रिसीव नहीं करने के पीछे उनकी व्यस्तता थी, न कि अपमान करने की मंशा। देखिए, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने क्या सोचा था और क्यों वो नहीं गई, इस बात का जवाब आदरणीय ममता बनर्जी जी दे सकती हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक पदों का दुरुपयोग किया है, जिस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आदरणीय ममता बनर्जी जी वो लगातार एसआईआर को लेके प्रदर्शन कर रही हैं, एसआईआर को लेके अभियान चला रही हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास जो समय था वो समय की भी कमी थी। वो लगातार जनता के बीच में है, जनता के सुख दुख में खड़ी हुई हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि जो राष्ट्रपति जी का अपमान का सवाल है, उनकी मंशा कहीं भी इस बात को लेके नहीं थी कि वो किसी का अपमान करे। नाही, भाजपाने किती वेळा त्याचं उल्लंघन केलं हे भारतीय जनता पक्षाला माहीत। त्याचा खुलासा ममता बनर्जींनी दिलेला आहे, त्या संदर्भात अधिक बोलण्याची गरज नाही असं मला वाटतं। ममता बनर्जी का तर्क है कि राज्य सरकार को राष्ट्रपति के कार्यक्रम की जानकारी तक नहीं थी। निजी आयोजकों ने भी इस बारे में उनसे कोई जानकारी नहीं ली थी और वो अपने धरने में बैठी थी। बहरहाल ये मामला बड़ा हो गया है और अब बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है।